वार्ता में आप सभी उपस्थित सम्मानित पत्रकार साथियों का हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भैयालाल लहवारी मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का प्रदेश का विषय मुख्य रूप से जो एक महीने से ऊपर हमारे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों के जो हड़ताल चल रहा है उसको लेकर कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और एक महीने की जो हड़ताल की अवधि है इसमें 5 बार कम से कम मैं वार्ता करने का प्रयास किया। हमारे एमडी एनएचएम, सेक्रेटरी हेल्थ और सभी स्तर पर हम लोगों ने वार्ता की, परंतु ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में एक महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में और आम जनों के बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। उन सभी समाधानों के लिए आज का प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया, 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रही और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयां भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया, सैकड़ों कर्मचारियों को 1 माह की नोटिस पर सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी गई। कहना चाहूँगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और उनकी जो प्रमुख 10 मांगे थी उसमें बताना चाहूँगा कि पहला मांग स्थायीकरण एवं संविलियन को था, दूसरा नियमित हेल्थ कैडर की स्थापना और तीसरा नियमित भर्तियों में सीटों का आरक्षण। इन 3 विषयों को हम लोग उच्चतम स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु एजेंडा में रखे हैं। चौथा कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, जिसको हमने पूर्ण कर दिया है। मेडिकल अवकाश की सुविधा उन्होंने मांगी थी। दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में 30 दिन का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान हमने कर दिया है और एक कदम उससे बढ़कर उसको एक समय सीमा में निराकरण हेतु आगामी आने वाले इसी की बैठक में उसको जिला स्तर पर ही हो ऐसा तय किया गया है। लंबित 27% में जो वेतन वृद्धि थी तो आपको बताना चाहूँगा कि 22% वेतन वृद्धि पहले की जाती है और 5% वेतन वृद्धि को भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इन्होंने की थी, उसमें से 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है उसको कैशलेस हमने कर दिया है। और इसके पश्चात जो 3 और मांग है, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों की कमेटी हम 1 माह पहले ही बना दी है जब इनकी मांग आई थी हड़ताल से पहले, और उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करने हेतु समय सीमा भी हमने तय किया। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए हमारे एनएचएम संघ के
जो सदस्य हैं उनकी एक प्रबल मांग थी कि इसकी हम घोषणा करें कि आने वाले आगामी समय में इसको लागू करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि इसको लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है। कल उनकी टीम के साथ भी हम बैठे थे, तो मैं प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि ये जीएडी और फाइनेंस के जो नीति होते हैं उसके आधार पर संविदा कर्मचारियों के नीति तय होते हैं। यदि हम ग्रेड पे देते हैं तो अधिकांश आधा या उसके आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटेगी। इसके अलावा जो 5% का वृद्धि है हम हर वर्ष देते हैं, जितना भी उसका उनका फिक्स होता है, वृद्धि के ऊपर चक्र वृद्धि के ऊपर भी हम 5% देते हैं। वो भी छत्तीसगढ़ की जो ग्रेड पे कहें या स्केल पे पद्धति पर नहीं है। इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि किसी भी हमारे कर्मचारियों का